ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 535 और 535 पेज के ऊपर से 9 नंबर की पंक्ति है। बीच में आया है उपलभ्यते च संसारस्य अनादित्वं श्रुति स्मृत्यो हो। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय प्रथम पाद और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का यह 12 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है वैषम्य नैर्गुण्याधिकरणम। और निर्दोष ब्रह्म से ही जगत उत्पन्न होता है, इस प्रकार का प्रतिपादन करने वाला जो ब्रह्म समन्वय वही इस अधिकरण का विषय है, विचार विषय है। जबकि पूर्व पक्षी कहता है जगत के प्रति ब्रह्म को कारण मानना उचित नहीं है। क्यों? इसलिए कि ब्रह्म आपका निर्दोष है और जगत तो विषम है और इस विषम सृष्टि का उत्पन्न करता जरूर वैषम्य नैर्गुण्यादि दोष से युक्त होना चाहिए। ब्रह्म तो वैसा है नहीं, अतः ब्रह्म को जगत के प्रति कारण मानना उचित नहीं है। और जगत के प्रति ब्रह्म कारण नहीं है तो जो ब्रह्म समन्वय आपने बताया उसका बाद हो जाएगा, ये कहता है कौन? पूर्व पक्षी। तब सिद्धांतियों ने उत्तर दिया कि जगत के प्रति कारण ब्रह्म ही है, तो भी उसमें वैषम्य नैर्गुण्यादि दोष नहीं आते हैं, क्योंकि जगत के प्रति ब्रह्म साधारण कारण है। और क्या? तो जो विषमता के प्रयोजक है वे है जीवों का कर्म। तो जीवों के कर्म की सहायता लेकर ईश्वर इस जगत को बनाता है, अतः वो कर्म विषमता के लिए कारण है, ईश्वर नहीं। अतः ईश्वर में अर्थात परमात्मा में, ब्रह्म में वैषम्यादि दोष नहीं आते हैं। इस प्रकार सिद्धांतियों ने उस पूर्व पक्षी को बता दिया। लेकिन अब प्रश्न आता है कि यह जब नया सर्ग उत्पन्न हुआ तो उसके लिए, उसमें जो विषमता है उसके लिए कारण प्राणियों का कर्म। और कौन सा कर्म? उसके पीछे के सर्ग में जो प्राणी थे उन्होंने जो कर्म किया, उन्हीं कर्मों को लेकर इस सृष्टि में उनका जन्म हो रहा है, सृष्टि विषम हो रही है। इसका मतलब यह सर्ग उत्पन्न होने के पहले प्रलय काल, उसके पहले सर्ग था, उसके पहले भी था, उसके पहले भी था। इसका मतलब संसार अनादि है। किंतु पूर्व पक्षी कहता है इस प्रकार संसार को अनादि मानकर आप जीवों के कर्मों को लेकर सृष्टि की विषमता की संगति लगा रहे हो, किंतु संसार अनादि है ये कैसे? और एकदम सबसे पहले जब सृष्टि उत्पन्न हुई होगी तो उसमें भी तो विषमता होगी ही, और उसमें विषमता रहने के लिए कारण उसके पीछे वाला कर्म आप नहीं मान पाओगे, क्योंकि हम सबसे पहले वाले सर्ग की बात करते हैं। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तो उसके लिए उत्तर दे दिया कि अरे भाई, अमुक एक सर्ग, अमुक एक सृष्टि पहली है, यह कह ही नहीं सकते, क्योंकि बीज पहले कि अंकुर पहले, इस बात का निर्णय जैसा कोई नहीं कर सकता। उस प्रकार बीजांकुर न्याय से यह सृष्टि अनादि है, और अनादि होने के कारण इतना ही कह सकते पीछे पीछे के सृष्टि के कर्म, सृष्टि में जो प्राणी विद्यमान है उनके कर्म आगे आगे के सृष्टि उत्पन्न होने में और उसकी विषमता में कारण है, ऐसा मान सकते हैं और कुछ नहीं। ये बात बता दी। इसका मतलब सिद्धांत के अनुसार यह संसार अनादि है। किंतु पूर्व पक्षी कहता है इस बात को क्या अनादि है, आप कैसा पता चला कि संसार अनादि है, कैसे आप निर्णय कर रहे हो? तब तो उसके लिए हेतु दिया 2 इस 36 नंबर के सूत्र में कि एक तो बताया उपपद्यते, उपपत्ति अर्थात युक्ति, और दूसरा उपलभ्यते अर्थात श्रुति का प्रमाण। तो युक्ति बताई, यदि यह सृष्टि अनादि नहीं मानेंगे तो ज्ञान कांड कर्म कांड भी व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करके कोई मुक्त हो गया, उस मुक्त पुरुष के लिए भी अचानक संसार की प्राप्ति होगी, क्योंकि आप उसके पहले वाला सर्ग और उसके कर्म नहीं मानोगे, अनादि नहीं मानोगे, अचानक ही मानोगे अकस्मात, तब तो ये दोष आएगा, मुक्तों को भी संसार प्राप्त होगा और अकृताभ्यागम दोष की भी प्राप्ति होगी।
अतः सर्ग को अनादि ही मानना पड़ता है, इस बात को बताया। और अनादि मानने पर कोई दोष नहीं, फिर जीवों का कर्म विषमता के लिए कारण बन जाता है, सृष्टि के विषमता के लिए कारण। अतः ईश्वर न वैषम्य दोष से युक्त है न नैर्गुण्य दोष से युक्त है, सभी दोषों से रहित है, और वही ईश्वर परमात्मा जगत के लिए कारण है। अब यह संसार अनादि है, इस बात के लिए जैसे युक्ति बताई उस प्रकार श्रुति स्मृति का भी प्रमाण दे रहे हैं। संसार अनादि है इस बात को बताने के लिए तो सूत्र का जो उपलभ्यते च इत्यादि पद है उसकी व्याख्या करते हुए श्रुति स्मृति का पद दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। तो पंक्ति पढ़िए, उपलभ्यते च संसारस्य अनादित्वम्। ये जो पंक्ति चालू हुई उपलभ्यते इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा सा वाक्य अवतरण, सूत्रावयवम व्याचष्टे, सूत्रावयवम व्याचष्टे उपलभ्यते इति। सूत्र का अवयव उपलभ्यते इत्यादि जो शब्द है उनकी व्याख्या कर रहे भगवान भाष्यकार। तो पंक्ति देखिए, उपलभ्यते च संसारस्य अनादित्वं श्रुति स्मृत्योः, अन्वय च संसारस्य अनादित्वं श्रुति स्मृत्योः उपलभ्यते, क्रियापद केवल अंतिम में लेना है। और संसार का अनादित्व श्रुति और स्मृति में भी उपलब्ध है, अर्थात बताया गया है। तो बोलेंगे कौन सी ऐसी श्रुति है कि जिसमें संसार की अनादिता सिद्ध हो जाती है? तो श्रुति दे रहे हैं, श्रुतौ तावत्, श्रुति में तो अनेन जीवेन आत्मना इति, यह श्रुति है छांदोग्य उपनिषद 6:3-2। तो अनेन जीवेन आत्मना, इस जीवात्मा के रूप में मैं इन तेज जल पृथ्वी इत्यादि को में प्रवेश करके नाम रूप को व्यक्त करूं, ऐसा वो श्रुति है। तो यहाँ पर जीवेन आत्मना ऐसा पद आया है, तो उससे पता चल जाता है कि संसार अनादि है। बोलेंगे वो कैसे? तो आगे स्पष्ट कर रहे, आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। श्रुतौ तावत् अनेन जीवेन आत्मना इति सर्ग प्रमुखे शारीरम आत्मानं जीव शब्देन प्राण धारण निमित्तेन अभिलपन अनादि संसारः इति दर्शयति। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय करते हैं। शुरू के 2-3 शब्द सरल है। इति सर्ग प्रमुखे शरीरम आत्मानम, यहाँ तक सरल है। फिर आगे प्राण धारण निमित्तेन, पीछे जीव शब्देन, आगे अभिलपन, आगे ठीक है सरल। अर्थ को देखिए भाई, तो श्रुतौ तावत् अनेन जीवेन आत्मना इति सर्ग प्रमुखे, सर्ग प्रमुखे का अर्थ लिखिए सर्गारंभे। नया सर्ग जब उत्पन्न होना रहता है तब, प्रलय काल के बाद सर्ग उत्पन्न होना रहता है, ऐसे समय पर सर्ग प्रमुखे, सर्गारंभे, सृष्टि के आरंभ में। क्या जी? तो शारीरम आत्मानम, शरीर उपाधि में युक्त आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया है श्रुति में। किंतु जीव किसको कहते हैं? तो जीव संज्ञा आत्मा में तब आती है जब वह प्राण का धारण करता है। धातु भी वही है, जीव प्राण धारणे, इस प्रकार का धातु है जीव शब्द में। तो वही कह रहे हैं सर्ग प्रमुखे शारीरम आत्मानम, उस शरीर में विद्यमान आत्मा के लिए क्या जी? प्राण धारण निमित्तेन जीव शब्देन, प्राण धारण जब करता है आत्मा तब उसमें जीव संज्ञा आती है। तो जीव संज्ञा आने के लिए, जीव ऐसा नाम आने के लिए निमित्त क्या होना पड़ता है? प्राण का धारण। जब प्राण धारण करता है तो प्राण धारण निमित्तेन जीव शब्देन अभिलपन, अभिलपन शब्द का अर्थ वदन, प्रतिपादयन, कथयन, अनादि संसार इति दर्शयति, श्रुति ही दर्शयति। संसार अनादि है इस बात को श्रुति दिखा रही है या परमात्मा दिखा रहा है? परमात्मा बोल रहे हैं, क्योंकि स्वयं भगवान कह रहे हैं नहीं कि अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य इत्यादि, ये बात।
अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये बात है कि जीव शब्द से, जीव शब्द का प्रयोग किया कब किया? सर्ग के आरंभ में किया। उस समय समझ लीजिए नया ही सर्ग उत्पन्न हो रहा है, उसके पहले कुछ सर्ग है नहीं, ऐसा मानेंगे थोड़ी देर के लिए। तो उस समय उस आत्मा ने प्राण का धारण किया है क्या? नहीं, क्योंकि प्राणों का धारण तब होता है जब सृष्टि उत्पन्न होती है कि नहीं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी या तीन भूत लीजिए, उनसे फिर वो प्राण उत्पन्न होंगे, है कि नहीं? वो प्रक्रिया बताइए, पता ही है। फिर वो प्राण का धारण जीवा में होता है, आत्मा में तादाद में हो जाता है, किंतु प्राण का धारण तो बाद में है ना। प्राण का धारण अभी तो किया ही नहीं है, तो जीव शब्द का प्रयोग क्यों किया फिर? और जीव शब्द का प्रयोग किया है, इसका मतलब उसने प्राण का धारण किया है। और यदि प्राण का धारण किया है तो जरूर इस सर्ग के पहले पूर्व में सृष्टि थी, उस समय प्राण का धारण किया ही है, अभी भी है वो। और प्राण का धारण किया हुआ इसलिए तो उसको जीव संज्ञा, और उसीलिए जीव शब्द से प्रयोग किया जा रहा है कि अनेन जीवेन आत्मना। यदि प्राण का धारण नहीं मानेंगे तो जीव का शब्द, जीव शब्द का प्रयोग ही नहीं होगा। और जीव प्राण धारण मानेंगे तो जीव शब्द का प्रयोग करना उचित है, और तब तो वो जीव प्राण का धारण संसार के बिना हो नहीं सकता। इसका मतलब उसके पहले भी संसार मानना पड़ता है, और उसके पहले भी संसार है, इसका मतलब संसार अनादि है, तो संसार का अनादित्व सिद्ध हो जाता है। ये बात कही जा रही है, पंक्ति को देखिए। इति सर्ग प्रमुखे शारीरम आत्मानम प्राण धारण निमित्तेन जीव शब्देन, प्राण धारण के निमित्त से प्रयोग किया जाने वाला जो जीव शब्द, उस जीव शब्द के माध्यम, जीव शब्देन अभिलपन, जीव शब्द के माध्यम से कहता हुआ परमात्मा क्या जी? अनादि संसार इति दर्शयति, संसार अनादि है, इस बात को परमात्मा दिखा दे रहा है, बता रहा है। यह अर्थ हुआ, क्योंकि परमात्मा ने कहा कि अनेन जीवेन आत्मा इत्यादि, ये बात। आगे चलिए। आदिमत्वेतु, समझ लीजिए पूर्व वाले सर्ग कुछ है नहीं है, न यही सर्ग, न यही उत्पन्न हुआ, इसके पीछे अनादि मानेंगे नहीं, तब क्या होगा दोष? तब देखिए आगे। आदिमत्वेतु प्राग अनवधारित प्राण सन कथम प्राण धारण निमित्तेन जीव शब्देन सर्ग प्रमुखे अभिलप्येत। ठीक है जी। तो ये जो पंक्ति है ना, आदिमत्व इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, तथापि संसारस्य अनादित्वम्, संसारस्य अनादित्वं कथम इत्यत्र आह आदिमत्वेतु। तथापि संसारस्य अनादित्वं कथम इत्यत्र आह आदिमत्वेतु। ठीक है, देखो अर्थ भाई। तथापि मतलब पीछे के वाक्य में क्या कहा कि प्राण धारण का निमित्त से प्रयोग किया जाने वाला जीव शब्द का प्रयोग हुआ है, तो पूर्व पक्ष बोल रहा है तथापि ठीक है, जीव शब्द का प्रयोग किया है, और जीव तब कहते जब प्राण का धारण करता है, किंतु तो भी संसार अनादि है कैसे? तो उसी बात को अब कह रहे आदिमत्वे तू। आदिमत्व मतलब पीछे के सर्ग मानेंगे नहीं, और एकदम नया सृष्टि उत्पन्न हो रही, बिल्कुल नया, ऐसे यदि मानते हैं तो आदिमत्वे तू प्राग अनवधारित प्राण सन, इसका मतलब उसके पहले प्राण का धारण उसने किया ही नहीं है, क्योंकि पहले सर्ग आप माने ही नहीं रहे, नया सर्ग बिल्कुल मान रहे। तो आदिमत्वे तो प्राग मतलब पूर्व में, अनवधारित प्राण, अनवधारित प्राण का अर्थ लिखे अगृहित प्राण, अगृहित प्राण, सन हो गया ना, मतलब प्राण का ग्रहण किया ही नहीं है, ऐसी स्थिति में ऐसा होता हुआ सन के आगे देखिए, कथम प्राण धारण निमित्तेन जीव शब्देन सर्ग प्रमुख अभिलप्येत। इतने शब्दों का थोड़ा अन्वय सन के बाद, सन दो तीन शब्द छोड़कर सर्ग प्रमुखे पीछे प्राण धारण निमित्तेन जीव शब्देन
पीछे कथम, आगे अभिलप्येत। ठीक है, देखो भाई अर्थ। यदि बिल्कुल नया सर्ग मानेंगे, पहले पीछे के सर्ग मानेंगे नहीं, अनादि नहीं मानेंगे, तो प्राग इसके पहले वो जीव कैसा होगा? अनवधारित प्राण होगा, अगृहित प्राण होगा। मतलब जिसने अभी प्राण का ग्रहण नहीं किया है, ऐसा वो जीव। फिर ऐसा यदि जीव है, वो आत्मा है, मतलब शरीर में विद्यमान आत्मा ऐसा है कि जिसने अभी तक प्राण का धारण किया नहीं है। ऐसे उस शरीर में विद्यमान आत्मा के लिए सर्ग प्रमुख है। अगदी सर्ग के पहले है नहीं, नया सर्ग उत्पन्न हुआ उस समय प्राण धारण निमित्त न जीव शब्द न, प्राण का धारण के निमित्त से उपयोग किया जाने वाला जो जीव शब्द, उस जीव शब्द के माध्यम से कथम अभिलप्येत, कथम अभिलप्येत, कथम उच्चेत, कथम कथ्येत, कैसा बोला जाएगा? अर्थात बोला नहीं जाएगा। अभिलप्येत इसका अर्थ है कथ्येत, उच्चेत, प्रतिपाद्येत, कैसा कथन होगा? क्योंकि अभी उसने क्या नहीं किया है? प्राण का धारण किया ही नहीं है। तो शरीर में विद्यमान आत्मा को जीव शब्द का प्रयोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप संसार को अनादि नहीं मान रहे, आदिमान मान रहे। तो ऐसी स्थिति में जीव शब्द का प्रयोग नहीं होगा। किंतु जबकि जीव शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः यह सर्ग जो उत्पन्न हुआ उसके पहले भी सर्ग था कि जिसमें उस आत्मा ने प्राणों का धारण किया था, इसलिए उसको जीव शब्द का प्रयोग हुआ। अतः यहां पर भी अब सर्ग के आरंभ में जीव शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इससे मालूम पड़ता है क्या? कि संसार अनादि है। तो वही कह रहे अभिलप्येत, हो गया ना इतना। तो इस पंक्तियों के ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं, लिखेंगे ईश्वरेण सर्ग प्रमुखे, सर्ग प्रमुखे बराबर सृष्ट्यादौ जीव शब्देन आत्मा उल्लेखितः बराबर निर्दिष्टः अस्ति। पूर्णविराम। अतः ज्ञायते सृष्ट्यारंभात् पूर्वम एव आत्मा अवधारित प्राण, कौंस में लिखिए गृहीत प्राण, अर्धविराम, निश्चित प्राण कौंस बन अस्ति इति। पूर्णविराम। आगे प्राण धारणं च संसारं विना न संभवति, पूर्णविराम। अतः एतस्मात् सर्गात् पूर्वम अपि संसारः अस्ति, इति निश्चीयते। अर्थात संसारस्य अनादित्वं सिद्धम इति।
अनादित्वम सिद्धम इति लग गया। ठीक अर्थ की भाई ईश्वरेण परमात्मा ने सर्ग प्रमुखे सृष्टि के आरंभ में जब नया सर्ग चालू हुआ तब नया सर्ग मतलब उसके पहले नहीं था ऐसी बात नहीं, प्रलय के बाद जब चालू हुआ तब जीव शब्देन आत्मा उल्लेखित अनेन जीवेन आत्मना जीव शब्द को लेकर आत्मा का उल्लेख किया है, निर्दिष्ट अस्ति। अतः ज्ञायते इससे मालूम पड़ता है क्या कि सृष्टि आरंभात पूर्वमेव जब सृष्टि सर्ग आरंभ हुआ उसके पहले भी आत्मा अवधारित प्राण आत्मा में आत्मा कैसा है प्राण को ग्रहण किया हुआ है, निश्चित प्राण वाला है अस्ति। और वो प्राण का धारण संसार के बिना हो नहीं सकता, इसका मतलब पहले संसार था क्योंकि संसार रहेगा तभी तो प्राण का धारण होगा। तो ये प्राण धारणम च संसारम विना न संभवति। अतः ये तस्मात् सर्गात् पूर्वम अपि ये जो सर्ग अभी नया आरंभ हो रहा है उसके पहले भी संसार अस्ति इति निश्चयते, इस बात का निश्चय किया जाता है। इससे मालूम पड़ता है अर्थात संसारस्य अनादित्वम सिद्धम इति, संसार अनादि है इस बात की सिद्धि हो जाती है। और संसार अनादि मानते हैं तो कोई दोष नहीं आता है फिर, ठीक है। पीछे पीछे के जीवों के कर्म आगे आगे सृष्टि के लिए कारण हो जाते हैं, अतः सृष्टि में विषमता आ जाती है। तो परमात्मा में कोई दोष नहीं, न वैषम्य न नैर्गुण्य, परमात्मा ही जगत का कारण है, ये बात सिद्ध हुई। आगे चलिए अभिलप्यत हुआ न इतना। अब कदाचित इस पर पूर्व पक्षी शंका करेगा, अरे भाई अनेन जीवेन आत्मना, या इस प्रकार जो जीव शब्द जब शब्द का प्रयोग किया है आत्मा के लिए, और जीव शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब प्राण का धारण रहता है, किंतु हम ऐसी कल्पना करते हैं। अब कौन बोलेगा? पूर्व पक्षी कल्पना ऐसी करते हैं कि संसार अनादि नहीं है, जब पहला संसार उत्पन्न हुआ। फिर तुम बोलेंगे सिद्धांति कि जीव शब्द का प्रयोग क्यों किया, फिर प्राण का धारण हुआ नहीं है। तब हम कहेंगे भले अभी सर्ग का आरंभ हो रहा है, उस समय आत्मा ने प्राण का धारण नहीं किया है, हम भी मानेंगे, किंतु जब आगे पंचीकरण होगा, ये सब कुछ होगा संसार, तो आगे तो प्राण का धारण करने वाला है ना जीव, और आगे जो प्राण का धारण करने वाला है उस बात को सोचकर परमात्मा ने पहले ही कह दिया कि जीवेन आत्मना, ऐसा मानेंगे। तो जरूरत नहीं है कि इसके पूर्व भी सर्ग था ऐसा मानने की। कौन कहेगा? पूर्व पक्षी। तब उसको भी उत्तर देना है। तो पंक्ति आ रही है, न च धारयिष्यति इति अतः अभिलप्येत, ऐसा पूर्व पक्षी बोलेगा धारण करेगा प्राण को, जीव आत्मा प्राण को धारण करेगा, इसलिए पहले जीवेन आत्मा ऐसा कह दिया, ऐसा कहेगा पूर्व पक्षी। तो उसको उत्तर देना है, किंतु उसके पहले ये जो पंक्ति है न च धारयिष्यति इत्यादि, न च इत्यादि, उसके पहले एक वाक्य लिखे उतरण, सर्ग प्रमुखे, सर्ग प्रमुखे बराबर सर्गारंभे सृष्ट्यादौ प्राग अनवधारित प्राण अपि, अनवधारित प्राण अपि सन प्रत्यगात्मा भावी धारण निमित्तेन जीव शब्देन उद्धरण चिन्ह में गृहस्थ सदृशीं भार्याम उपेयात्, गृहस्थ सदृशीं भार्याम उपेयात् उद्धरण चिन्ह बन, इतिवत् उच्यताम् इत्यत्र आह न च इति। इत्यत्र आह न च इति, ठीक है, पूर्ण विराम। आगे थोड़ा कौंस में वाक्य लिख के रखिए, उद्धरण चिन्ह में गृहस्थ सदृशी उद्धरण चिन्ह बन, इत्यादौ
इत्यादि अगत्या अगत्या भावी वृत्त्याश्रयणम भावी वृत्त्याश्रयणम इति भावः पूर्ण विराम कंस बंद। ठीक है, देखो भाई क्या कहता है पूर्व पक्षी। वो कहता है कि सर्ग प्रमुख है, सर्गारंभ है, सृष्टि के आरंभ में क्या करेंगे, प्राग सृष्टि के आरंभ में प्रयोग हुआ है तो उसके पहले प्राग अनवधारित प्राण अपि सन, उस आत्मा ने प्राण का धारण किया नहीं है तो भी अनवधारित प्राण अपि सन, ऐसा जो प्रत्येक आत्मा प्रत्येक आत्मा क्या भावी धारण निमित्ते न, अभी सर्ग आरंभ हो रहा है, भावी भविष्य काल में प्राण को धारण करने वाला है, उसको लेकर भावी धारण निमित्ते न, भविष्य में प्राण का धारण करने वाला है, उस निमित्त से जीव शब्दे न, जीव शब्द का प्रयोग हुआ है पहले ही, ऐसा मान लेंगे। बोले क्या ऐसा कुछ होता है क्या, जो अभी आया नहीं है आगे होने वाला है उसका पहले उल्लेख, बोले हाँ होता है, उदाहरण दिखाते हैं। तो उदाहरण है, एक वाक्य आता है, गृहस्थ सदृशीम भार्याम उपेयात, गृहस्थ व्यक्ति ने क्या कीजिए, सदृश अपने सदृश भार्या का ग्रहण करे। बोलेंगे कैसे हुआ, और ये वाक्य का प्रयोग होता है स्नातक के लिए, ब्रह्मचारी जब वो अध्ययन आदि सब करके पूरा हो जाता है और उसको यदि पत्नी का स्वीकार करना है तो कैसी करे, उसके लिए विधान है क्या, गृहस्थ सदृशीम भार्याम उपेयात, अपने सदृश ही पत्नी का ग्रहण करना चाहिए। किंतु अभी तो जब पत्नी का ग्रहण करेगा तब गृहस्थ होगा ना, अभी तो गृहस्थ है नहीं वो, अभी उसको गृहस्थ शब्द का प्रयोग क्यों किया। इसका मतलब यह होता है क्या कि आगे पत्नी आने वाली है, गृहस्थ होने वाला है ना, तो आगे गृहस्थ होने वाला है इसलिए गृहस्थ शब्द का प्रयोग पहले ही कर दिया। जैसे इस उदाहरण में ऐसा है, उस प्रकार पूर्व पक्षी बोलता है कि हम भी मानेंगे क्या कि सर्ग के आरंभ में उस आत्मा के लिए प्राण धारण न होने से जीव शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, किंतु आगे प्राण का धारण होने वाला है, अतः प्राण धारण करने से जीव शब्द का प्रयोग किया जाता है, आगे प्राण धारण करने वाला इसलिए पहले ही जीव शब्द का प्रयोग कर दिया, ऐसा मान लेंगे। कौन कहेगा, कह रहा है पूर्व पक्षी, उदाहरण भी दिया उसने, किंतु सिद्धांति उत्तर दे रहे ये नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, उसका उत्तर दे रहे आगे की पंक्ति में। तो फिर वो पूर्व पक्षी बोलेगा गृहस्थ सदृशीम भार्यम, इस वाक्य की संगति कैसे लगाओगे फिर, तो उसके लिए आपको कौंस में एक वाक्य लिख के दिया, तो गृहस्थ सदृशीम इत्यादो, इस वाक्य में तो अगत्या, कोई उपाय न होने से, भावी वृत्ति आश्रयणम, भावी वृत्ति मतलब भविष्य काल में आने वाली जो पत्नी है उसको लेकर गृहस्थ शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि वहां वैसे ही लगाना पड़ता है, दूसरा कोई पर्याय नहीं है। किंतु यहां पर जीव शब्द का जो प्रयोग किया है उसके लिए यदि पर्याय है, संभव है, तो आगे प्राण धारण करेगा, इसके लिए इसलिए पहले जीव शब्द का प्रयोग, ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब भूतकाल को लेकर व्यवस्था लग जाती है तो भविष्य काल को लेकर व्यवस्था माननी नहीं पड़ती है। क्यों, भविष्य काल की अपेक्षा भूतकाल में प्राबल्य है, बलवान है। क्यों बलवान है वो सब बता रहे पंक्ति में, देखिए आगे की, न च धारयष्यति इति अतः अभिलप्येत, धारण करेगा प्राण को इसलिए पहले अभिलप्येत, उच्चारण कर दिया, कथन कर दिया जीव शब्द का, ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो कह रहे न च धारयष्यति इति अतः अभिलप्येत, ये पूर्व पक्षी की बात, उत्तर दे रहे न च, वाक्य के आरंभ में आया ना, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, अनागतात ही संबंधात अतीत संबंध बलवान भवति, क्यों, अभिनिष्पन्नत्वात् हेतु, दो संबंध है भाई, अनागत अतीत। अनागत मतलब जो अभी आया नहीं, अर्थात भविष्यकालीन, तो अनागतात ही संबंधात, भावी आने वाले संबंध की अपेक्षा अतीत संबंध, अतीत बीता हुआ भूतकाल, अतीत संबंध बलवान भवति, भविष्य काल में आने वाला जो संबंध है उसकी अपेक्षा भूतकालीन संबंध बलवान होता है। वही कह रहे अतीत संबंध बलवान भवति, कारण क्या, इसलिए कि अभिनिष्पन्नत्वात्, अभिनिष्पन्नत्वात् का अर्थ लिखिए सिद्धत्वात्।
क्योंकि भूतकालीन संबंध सिद्ध है और भविष्यकालीन संबंध साध्य है, होने वाला है। और जो होने वाला है, साध्य है, उसकी अपेक्षा सिद्ध कैसा होता है? बलवान होता है। ये बात अविनिष्पन्नत्वा। अतः इसलिए आगे आने वाले, आगे प्राण धारण करेगा, इसलिए जीव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अपितु इस सर्ग के पिछले सर्ग में प्राण धारण किया था उसने, उसके पहले भी प्राण धारण किया था, अतः उसके लिए जीव शब्द का प्रयोग हुआ है। अतीत का संबंध बलवान होता है। अब इससे सिद्ध हो गया कि यह संसार कैसा है? अनादि है। ये बात सिद्ध हुई। ठीक। और श्रुति दे रहे अनादित्व सिद्ध करने के लिए। सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत्, ऋग्वेद संहिता 10:190-3। इति च मंत्र वर्ण पूर्वकल्प सद्भावम दर्शयति। ठीक है, ये जो पंक्ति है सूर्य चंद्रमसौ इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखे अवतरण। संसारस्य अनादित्वे श्रौतम लिंगांतरम आह। श्रौतम लिंगांतरम आह सूर्य इति। ठीक है, संसार अनादि है, इस बात के लिए श्रौत लिंग, श्रुति ने बताया हुआ लिंग हेतु, उसको आप बता रहे। और सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत्। ठीक, अन्वय धाता सूर्य चंद्रमसौ यथा पूर्वम अकल्पयत्। धाता परमात्मा ईश्वर, यह ब्रह्मदेव क्या किया उसने? सूर्य चंद्रमसौ, सूर्य और चंद्र को यथा पूर्वम, यथा पूर्व मतलब पिछले प्रलय महाप्रलय होने के पहले सर्ग में जिस प्रकार सूर्य चंद्र थे, उसी प्रकार उसको अब धारण किया, बनाया, निर्माण कर दिया। इसका मतलब पहले सर्ग था, अर्थात संसार अनादि है। इस बात की सिद्धि हो गई। यथा पूर्वम अकल्पयत् इति मंत्रवर्ण, मंत्रवर्ण अर्थात मंत्र क्या किस बात को दिखाता है? तो पूर्व कल्प सद्भावम दर्शयति। पूर्व में कल्प था, सर्ग था, इस बात को दिखाता है। कौन? यह मंत्र। अर्थात संसार का अनादित्व सिद्ध हुआ। श्रुति का प्रमाण 2 दे दिया, युक्ति दे दिया, अब स्मृति का भी प्रमाण दे रहे हैं। स्मृतौ अपि अनादित्वम संसारस्य उपलभ्यते। ठीक, थोड़ा अन्वय। संसारस्य पीछे अनादित्वम और पीछे स्मृतौ, आगे उपलभ्यते। संसार अनादि है, इस बात की सिद्धि, उपलब्धि, प्रतीति स्मृति भी बता रही है। स्मृतौ अपि उपलभ्यते। संसारस्य अनादित्वम स्मृतौ अपि उपलभ्यते, स्मृति में भी उपलब्ध है। तो बोलेंगे कौन स्मृति है बताओ? तो स्मृति दे रहे, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। गीता, श्रीमद् भगवद गीता 15:3। न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते, न अंत न च आदि न च संप्रतिष्ठा। थोड़ा अन्वय, 2 शब्द छोड़कर है, 2-3 शब्द छोड़कर, इह उसके पीछे, अस्य आगे, तथा पीछे, रूपम उसके पीछे, न उपलभ्यते। आया ना वही पर? आगे, अंतः न च आदि न, आगे संप्रतिष्ठा च न। उपलब्धते का अन्वय सबके साथ। तो यह अस्य रूपम, यह अस्य तथा रूपम, जैसा ही संसार का रूप दिखाई दे रहा है वैसा रूप न उपलब्धते, उपलब्ध नहीं होता है। न अंत, इसका अंत उपलब्ध नहीं है। न आदि, आदि भी उपलब्ध नहीं है। और इसकी प्रतिष्ठा मतलब स्थिति, वो भी उपलब्ध नहीं है।
तो इससे संसार का अनादित्व कैसा सिद्ध हुआ? तो थोड़ा लिखते इस स्मृति वाक्य का थोड़ा सा अर्थ, तो लिखेंगे प्रतिगय अस्य बराबर संसार वृक्षस्य, संसार वृक्षस्य आगे रूपम प्रतीक, रूपम बराबर स्वरूपम, स्वरूपम सत्यम मिथ्या वा इति उपदेशम विना, उपदेशम विना न उपलभ्यते। अर्धविराम। ज्ञानम विना, ज्ञानम विना अंतः अपि नास्ति, अंतः अपि नास्ति। अर्धविराम। न अपि आदि ही उपलभ्यते, न अपि आदि ही उपलभ्यते। अर्धविराम। असत्वात् एव। अर्धविराम आगे न च संप्रतिष्ठा, न च संप्रतिष्ठा बराबर मध्य स्थिति, मध्य स्थिति उपलभ्यते। अर्धविराम। दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात्, दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात् इति गीता वाक्यार्थ, इति गीता वाक्यार्थ। पूर्णविराम। आगे संसारस्य अनादित्वे अपि, संसारस्य अनादित्वे अपि मिथ्यात्वात्, मिथ्यात्वात् उद्धरण चिन्ह में एकमेव अद्वितीयम्, एकमेवाद्वितीयम् उद्धरण चिन्ह में छांदोग्य 6:2-1 इति अवधारणम, अवधारणम उपपन्नम, उपपन्नम पूर्णविराम। तस्मात्, तस्मात् निरवध्ये ब्रह्मणि, निरवध्ये ब्रह्मणि समन्वयाविरोधः, समन्वय अविरोधः इति सिद्धम। ठीक, देखो यार। अस्य प्रतीक है, अस्य नाम संसार वृक्षस्य रूपम स्वरूपम सत्य है कि मिथ्या है इति उपदेशम विना न उपलभ्यते। उपदेश के बिना जाना नहीं जाता है इस संसार सत्य है कि मिथ्या है। ज्ञानम विना अंत अपि नास्ति, ज्ञान के बिना इसका अंत भी नहीं है। ज्ञान नहीं होता है तो पुनः पुनः जन्म मरण संसार की प्रतीति अनुभव चलता रहेगा। न अपि आदि उपलब्धते, इसका आदि कब है, शुरुआत कब हुई, ये भी जाना नहीं जा सकता। क्यों? असत्वादेव। असत्वादेव मतलब उसका आरंभ हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो अनादि है। एक के बाद एक, एक के बाद एक बीज वृक्ष न्याय से चलता रहा है, चलते आ रहा है। और न च संप्रतिष्ठा, इसकी संप्रतिष्ठा भी नहीं। संप्रतिष्ठा मतलब मध्य में स्थिति, उत्पत्ति और नाश, इसके बीच वाली स्थिति भी कोई उसकी व्यवस्थित नहीं है। क्यों? दृष्ट नष्ट स्वरूप, देखते देखते नष्ट हो रहा है संसार, प्रवाह की तरह सांस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, अतः उसकी स्थिति भी उपलब्ध नहीं है। अत्यंत अनिर्वचनीय संसार है। ये गीता वाक्य का अर्थ हुआ। तो इससे क्या मालूम पड़ा? ये संसार का आदि भी उपलब्ध नहीं, इसका मतलब अनादि है। स्मृति बता रही है। आइए, तो कोई बोलेगा फिर संसार अनादि है, ब्रह्म भी अनादि है, तब तो गड़बड़ हो जाएगी, द्वैत हो जाएगा, एकम या अद्वितीयम, ये कैसी संगति लगेगी? तब उसका भी उत्तर दिया अंतिम में। संसार से अनादित्व अपनी, संसार अनादि होने पर भी मिथ्यात्वात्, मिथ्या होने के कारण एकम एवं अद्वितीयम इति अवधारणम उपपन्नम। अवधारण यह निश्चय जो श्रुति ने बताया है, एवं एकम एव निश्चयात्मक बताया है, वह भी उपपन्न है, उसके लिए भी कोई बात आता नहीं है। क्योंकि संसार भले अनादि हो, किंतु अनादि होने पर भी कैसा है? मिथ्या है। वो द्वैत निर्माण नहीं कर सकता। तस्मात्, इसलिए
निरवध्य ब्रह्मणि, निर्वध्य का अर्थ होता है निर्दोषी, निर्दोष ब्रह्म में समन्वय का कोई विरोध नहीं है, अर्थात निर्दोष ब्रह्म ही जगत के लिए कारण है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। लग गया। चलिए फिर अब भाष्य में, तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा इति, हो गया ना। आगे, पुराणे च अतीतानाम अनागतानाम च कल्पानाम न परिमाणम अस्ति इति स्थापितम। ठीक, पुराणे, पुराणी शब्द के पहले एक वाक्य की छोटा सा उदाहरण, श्रुति स्मृति सिद्धे अर्थे श्रुति स्मृति सिद्धे अर्थे पौराणिकीं सम्मतिम आह, पौराणिकीं सम्मतिम आह पुराणे इति। ठीक है, देखो भाई, श्रुति स्मृति के द्वारा सिद्ध जो अर्थ है अनादि संसार है इस प्रकार का, उसके लिए पौराणिकीम सम्मति, पुराण की भी सम्मति है, इस बात को बता रहे हैं पंक्ति में। पुराणे च 18 पुराण, उन पुराणों में भी कहा गया है क्या कि अतीतानाम अनागतानाम च कल्पानाम न परिमाण, ये कहा गया है। अतीत बीते हुए, अनागत आगे आने वाले जितने भी कल्प हैं, उन कल्पों की संख्या नहीं बोल सकते, कितने कल्प अभी तक हुए और इतने आगे होने वाले हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। तो अतीतानाम अनागतानाम च कल्पानाम परिमाणम, परिमाण मतलब गिनती, गिनती, इयत्ता, संख्या न अस्ति, नहीं बता सकते, न परिमाणम अस्ति इति स्थापितम, निर्णीतम, निश्चितम, कथितम, निश्चित रूप से बताया है। इसका मतलब ये संसार कैसा है, अनादि है, कोई ठिकाना नहीं है कब चालू हुआ, चालू क्या हुआ, उसके पहले वो, उसके पहले वो, उसके पहले वो, चलता ही रहे, चलता ही रहता है। ठीक है कि नहीं? हाँ, कोई कहेगा भाई अभी चल रहा है कितना, 2023, तो हो सकता है फिर 2023 साल हुए होंगे आरंभ को, ऐसी बात नहीं है। वो किसी बड़ी घटना घटती है दुनिया में, तो वो ऐसे साल चालू गिनना चालू कर देते हैं, लेकिन ऐसी बात होती है। इसका मतलब 2023 ही साल हुए ऐसी बात है क्या? नहीं। भगवान श्री कृष्ण को 5100 से ऊपर साल हुए, भगवान राम को पता नहीं कितने कल्प हो गए, बीत गए, और उसके पहले भी ये सृष्टि है, इसका मतलब संख्या नहीं है उसकी। यदि अभी तक एकदम पहले सीधी समय शुरू हुआ होता तो फिर संख्या रहती, जैसे आप 2023 कहते, उसका कहते फिर इतना करोड़, इतना अब्ज, इतना लाख, इतना वर्ष चल रहा है करके, किंतु ये सब आप 2023 ही चल रहा है ना, कुछ दिन चलेगा चलेगा चलेगा, फिर ये भी लुप्त हो जाएगा, फिर कोई विशेष कोई घटना घटेगी, वहाँ से चालू होगा 1 2 3, इस संसार चक्र ऐसे ही चलता है। ठीक है, चलो फिर ये 36 नंबर का सूत्र पूरा हुआ। ठीक है, तो क्या सिद्ध हुआ फिर? संसार अनादि। संसार को अनादि सिद्ध करने से क्या सिद्ध हुआ? पीछे पीछे के कल्प के जीवों के कर्म आगे आगे सृष्टि के लिए, विषमता के लिए कारण बन जाते हैं, है कि नहीं? अतः ईश्वर में वैषम्य निर्गुण्य दोष आता नहीं है, अतः ईश्वर ही जगत का कर्ता है, इस बात की सिद्धि हो गई। ठीक, इसके साथ अधिकरण पूरा हुआ। अब इस पाद का एक अंतिम अधिकरण बचा है 13 नंबर का, उसका विचार करते हैं। तो अधिकरण है सर्वधर्मोपपत्ति अधिकरणम, एक सूत्र का यह अधिकरण है। तो चलिए इस अधिकरण के भी जो 6 अंग है उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे शीर्षक सर्वधर्मोपपत्ति अधिकरणम, 13 नंबर है। फिर उसके नीचे के पंक्ति में कौंस में निर्गुणस्यापि ब्रह्मणः, निर्गुणस्यापि ब्रह्मणः प्रकृतित्वाधिकरणम, प्रकृतित्वाधिकरणम, पूर्णविराम कौंस बंद। आगे नंबर 1 संगति बराबर
पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य प्रत्युदाहरण संगति अस्ति। प्रत्युदाहरण संगति अस्ति। पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे यथा विषम सृष्टि प्रयोजक प्राणिकर्म सहकृतस्य विषम सृष्टि प्रयोजक प्राणिकर्म सहकृतस्य आगे ब्रह्मणः विषम सृष्टि कारणत्वम उक्तम। विषम सृष्टि कारणत्वम उक्तम। पूर्ण विराम। तथा उपादानत्व प्रयोजकाः गुणाः ब्रह्मणि न सन्ति। पूर्ण विराम। इति अतः ब्रह्मणः तादृश गुणत्वाभावात् तादृश गुणवत्वाभावात् ऐसा तादृश गुणवत्वाभावात् न जगत कारणत्वं भवति। न जगत कारणत्वं भवति। पूर्ण विराम। अतः उभयोः अधिकरणयोः प्रत्युदाहरण संगति अस्ति। प्रत्युदाहरण संगति अस्ति। ठीक है। और देखिए भाई, तो निर्गुण ब्रह्म भी उपादान कारण है, इस बात को बताने वाला यह अधिकरण है। तो संगति बता रहे हैं कि पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति है। कैसे? स्पष्टीकरण कर रहे। तथा ही पूर्वाधिकरणे, पीछे के अधिकरण में, यथा जिस प्रकार विषम सृष्टि प्रयोजक प्राणी कर्म सहकृतस्य, विषम सृष्टि का प्रयोजक, विषम सृष्टि को कराने वाला प्राणियों का कर्म, उन प्राणियों के कर्मों के सहकृत सहायता लेकर ब्रह्म में सृष्टि कर्तृत्व बताया। ब्रह्मण विषम सृष्टि कारणत्व मुक्तम, विषम सृष्टि का कारण ब्रह्म है, ये बात बताई। तथा उस प्रकार ब्रह्म को आप उपादान कारण बोलते हो सिद्धांति लोग, किंतु उपादान कारण वो होता है जो सगुण रहता है, गुण वाला रहता है। और ब्रह्म यदि उपादान कारण है तो गुण वाला होना चाहिए, किंतु ऐसे तो गुण उसमें मिलते नहीं है। तो उपादान कारणत्व के प्रयोजक गुण ब्रह्म में नहीं है, तो विरुद्ध हुआ। पीछे के अधिकरण में क्या था? विषम सृष्टि का कर्तृत्व कारणत्व ब्रह्म में क्यों है? कि विषम सृष्टि के प्रयोजक प्राणी कर्म की सहायता परमात्मा को है। यहां पर बोलेंगे भाई जगत के लिए उपादान कारण ब्रह्म मानते हो, किंतु उस प्रकार के ब्रह्म को कुछ गुण सहायक है नहीं, अतः प्रत्युदाहरण संगति हुई। पंक्ति देखिए, तथा उपादानत्व प्रयोजकाः गुणाः, उपादान कारण को सिद्ध कराने वाले, उपादान कारण तो लाकर देने वाले जो प्रयोजक निमित्त कारण होते गुण, वो ब्रह्म में है नहीं। उपादानत्व प्रयोजकाः गुणाः ब्रह्मणि न सन्ति इत्यतः ब्रह्मणः तादृश गुणत्वाभावात्, ब्रह्म में उस प्रकार के उपादानत्व के प्रयोजक गुण का अभाव है। तादृश गुणवत्वाभावात्, गुण वाले गुणों का अभाव होने से न जगत कारणत्वम ब्रह्मणः, ब्रह्म जगत का कारण नहीं बन सकता।
ऐसा पूर्व पक्षी बोलेगा। अर्थात पीछे के अधिकरण की और इस अधिकरण की संगति बन जाती है कौन? प्रत्युदाहरण। न जगत कारणत्वं भवति अतः उभयोः अधिकरणयोः प्रत्युदाहरण संगति अस्ति। हो गया। आगे चलिए नंबर 2 विषय बराबर निर्गुणस्य ब्रह्मणः जगत उपादानत्ववादी वेदांत समन्वयः अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। ठीक। और देखिए भाई, तो निर्गुण ब्रह्म में ही जगत की उपादानता है, इस प्रकार का वादी कथन करने वाला, जगत उपादानत्ववादी, जगत को उपादान कारण कहने वाला जो वेदांत का समन्वय, वही वेदांत समन्वय इस अधिकरण का ब्रह्म समन्वय, वेदांत समन्वय जिसको कहते हैं, इस अधिकरण का विचार विषय है। ठीक। आगे चलिए नंबर 3 संशय बराबर ब्रह्म अर्धविराम न जगत उपादानम निर्गुणत्वात् यथा गंधः। आगे इति न्यायेन निर्गुणात् ब्रह्मणः जगत सृष्टि प्रतिपादकस्य समन्वयस्य विरोधः अस्ति न वा। इति भवति संशयः। ठीक। देखिए भाई, तो अनुमान दिया है ब्रह्म न जगत उपादानम, जगत के लिए उपादान कारण नहीं होगा। क्यों? निर्गुणत्वात्, निर्गुण है। यथा गंध, गंध को निर्गुण है क्योंकि गुण में गुण नहीं होता है, तो गंध निर्गुण होने के कारण, उसमें कोई गुण न होने के कारण, जैसे गंध किसी के लिए, किसी कार्य के लिए उपादान कारण नहीं है। क्योंकि उपादान कारण किसी भी कार्य के लिए यदि कोई होता है तो द्रव्य ही होते हैं, गुण नहीं। क्यों? वो निर्गुण है। गुणे गुणान अंगीकारात्, गुण में गुण नहीं माने जाते। तो गंध गुण स्वयं गुण होने पर भी उसमें कोई गुण नहीं आता, निर्गुण है। अतः निर्गुण होने के कारण जैसे गंध गुण किसी भी कार्य के लिए उपादान कारण नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म भी निर्गुण होने के कारण किसी भी कार्य के लिए, जगत के लिए उपादान कारण नहीं बन सकता। ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, ये न्याय है, युक्ति है। इति न्यायेन निर्गुणात् ब्रह्मणः जगत सृष्टि प्रतिपादक से समन्वय से, निर्गुण ब्रह्म से जगत की सृष्टि, जगत उत्पन्न होता है, इस प्रकार का प्रतिपादन करने वाला जो समन्वय, अर्थात जगत के प्रति कारण निर्गुण ब्रह्म है, इस बात को बताने वाला जो समन्वय है, उसके साथ विरोध होता है या नहीं होता है। ये क्या हुआ? संशय। अब इस पर आता है 4 नंबर पर पूर्व पक्ष बराबर समन्वयस्य विरोधः अस्ति। समन्वयस्य विरोधः अस्ति पूर्णविराम। तथा ही प्रकृतित्वं नाम कार्याकारेण विक्रियमाणत्वम्।
कार्याकारेण विक्रियमाणत्वम पूर्णविराम तच्च लोके सगुणे एव मृदादौ उपलब्धम पूर्णविराम अतः निर्गुणस्य ब्रह्मणः प्रकृतिता नास्ति इति पूर्व पक्ष। ठीक, देखिए भाई, तो पूर्व पक्षी कहता है कि समन्वय के साथ विरोध है। क्यों, कैसे? तो वो बोल रहा है तथा ही प्रकृतित्व ना, प्रकृति तो मतलब क्या? कार्याकार्य विक्रियमानत्व, कार्य के रूप में विकार को प्राप्त होना, उसी को कहते हैं क्या? प्रकृति। जैसे दूध प्रकृति है, उपादान कारण है दही का। क्यों? कार्य जो दही, उस दही के रूप में विकार को प्राप्त होता है। कौन? दूध, इसलिए प्रकृति है। तो प्रकृतित्व नाम कार्याकारेण विक्रियमाणत्वम। और इस प्रकार कौन होता है लोक में? तच्च लोके सगुणे एवं मृदादौ उपलब्धम। सगुण, गुण वाले ऐसे जो मिट्टी वगैरह, उसी में प्रकृतित्व मालूम पड़ता है व्यवहार में, क्योंकि वही कार्य के रूप में परिणत हो जाती है। और ब्रह्म तुम्हारा तो निर्गुण है, अतः निर्गुण ऐसे ब्रह्म में प्रकृतिता नहीं हो सकती। अतः निर्गुण से ब्रह्मण प्रकृतिता उपादानता नास्ति इति पूर्व पक्ष। इसका मतलब ब्रह्म यदि जगत के प्रति उपादान कारण नहीं है, कारण नहीं है, तो ब्रह्म समन्वय का बात ये पूर्व पक्षी कहेगा। तब आगे आता है 5 नंबर पर सिद्धांत। बराबर, यद्यपि उत्तरांचल में प्रक्रियते बराबर विक्रियते अनया इति प्रकृति, अनया इति प्रकृति उत्तरांचल इति व्युत्पत्त्या विक्रियमाणत्वं प्रतीयते, पूर्णविराम। तथापि तद विक्रियमाणत्वं द्वेधा संभवति, पूर्णविराम। क्षीरादिवत् परिणामित्वेन वा, अर्धविराम। रज्वादिवत् भ्रमादिष्टानत्वेन वा, पूर्णविराम। तत्र निर्गुणस्य परिणामित्वासंभवे अपि, भ्रमादिष्टानत्वम् अस्तु, पूर्णविराम। दृश्यते तु निर्गुणे जात्यादौ भ्रमाधिष्ठानता, पूर्णविराम। मलिन ब्राह्मणं दृष्ट्वा उत्तरांचल में शूद्रोयम, उत्तरांचल इति भ्रांत व्यवहार दर्शनात्, पूर्णविराम। तस्मात्
तस्मात् निर्गुणम अपि ब्रह्म, निर्गुणम अपि ब्रह्म प्रकृति इति सिद्धम, प्रकृति इति सिद्धम। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो सिद्धांति कह रहे हैं पूर्व पक्षी को कि यद्यपि यह प्रक्रिया, यह व्युत्पत्ति ठीक है। कौन सी? प्रक्रियते नाम विक्रियते अनया इति प्रकृति। प्रक्रियते नाम विक्रियते, विकार को प्राप्त होता है जिससे, उसको कहते प्रकृति, है कि नहीं? तो इति व्युत्पत्त्या, इस व्युत्पत्ति के अनुसार विक्रियमाणत्वं प्रतीयते। उपादानत्व मतलब क्या? विक्रियमाणत्व, विकार को प्राप्त होना, ये प्रतीत हो रहा है। तो भी वह विक्रियमाणत्व दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तद विक्रियमाणत्व द्वेधा संभव, दो प्रकार का है। कैसा? एक तो है क्षीरादिवत परिणामित्वेन, क्षीर दूध, तो दूध का दही परिणाम, दूध का परिणाम दही होता है, तो परिणाम रूप विकार। और दूसरा होता है रज्वादिवत भ्रमाधिष्ठानत्वेन, जैसे सर्प रूप भ्रम का, सर्प भ्रम का अधिष्ठान रज्जु है, तो रज्जु आदि की तरह भ्रम का अधिष्ठान रूप से उपादान कारण बनना, ये दूसरा है। ठीक है, तो रज्जु भी सर्प रूप में विकार को प्राप्त हुई, लेकिन परिणामी रूप से नहीं, विवर्त रूप से। तो दो प्रकार का ये विकार हुआ, परिणामी विकार, विवर्त रूप विकार। ठीक है, तत्र उन दोनों में से जगत के प्रति ब्रह्म उपादान कारण है। मतलब कौन सा? तो हम कहते हैं विवर्त उपादान कारण है। और वो विवर्त उपादान कारण कौन होता है? जो भ्रम का अधिष्ठान होता है। जैसे स्थूल दृष्टि से सर्प का अधिष्ठान रज्जु, अतः रज्जु सर्प के लिए विवर्त उपादान कारण है। उस प्रकार ही जगत के लिए ब्रह्म अधिष्ठान है, अतः ब्रह्म ही जगत के लिए विवर्त उपादान कारण है। तो उपादान कारणता सिद्ध हो गई। और उसी ब्रह्म की माया शक्तियों को लेकर वो माया का परिणाम होता है, परिणामित्व आ जाता है। अतः जगत के लिए यह ब्रह्म अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, इस बात की सिद्धि होती है। अतः समन्वय के साथ कोई विरोध नहीं, ये बात। रज्वादिवत भ्रमाधिष्ठानत्वेन वा तत्र निर्गुणस्य, निर्गुण जो होता है वह उसका निर्गुण का परिणाम न होने पर भी, निर्गुणस्य परिणामित्व असंभवे अपि, निर्गुण का परिणाम न होने पर भी भ्रमाधिष्ठानत्व वस्तु, भ्रम का अधिष्ठान तो ही है। दृश्यते तो निर्गुणे, और व्यवहार में निर्गुण भ्रम का अधिष्ठान होता ही नहीं है, ये बात नहीं। भ्रम का अधिष्ठान निर्गुण भी होता है, अर्थात निर्गुण भी उपादान कारण बनता है। उदाहरण दे रहे जाति का, तो गुण तीन में माने जाते, द्रव्य, गुण और गुण फक्त गुण कहाँ होते? केवल द्रव्य में ही होते हैं। द्रव्य को छोड़कर अन्य कहीं पर गुण नहीं होते हैं। तो गुण में गुण नहीं हुए, क्रिया में गुण नहीं है, कर्म में गुण नहीं है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य मतलब जाति, उसमें भी गुण नहीं है। किंतु गुण नहीं मतलब निर्गुण है जाति, और निर्गुण ऐसे जाति में भी भ्रम होता है। अतः भ्रम का अधिष्ठान रूप उपादान कारण निर्गुण भी बनता है। इसके लिए उदाहरण मिल गया। बोलेंगे कौन सा उदाहरण बताओ? जैसे कोई ब्राह्मण है किंतु वो मलिन है, उसके कपड़े आदि सब गंदे हुए हो चुके हैं, फिर किसी ने देखा, फिर को बोल दिया, अरे यार क्या आदमी, तो शूद्रो यम ब्राह्मण, ये ब्राह्मण शूद्र है। तो ब्राह्मण शूद्र है मतलब ब्राह्मणत्व जाति उसमें है, और उस जाति में आरोप कर रहा है कि शूद्रत्व का, अर्थात शूद्रत्व का भ्रम का अधिष्ठान ब्राह्मणत्व जाति भी हो गई, जो कि निर्गुण है। तो निर्गुण भी भ्रम का अधिष्ठान होता है, ये बात बताई। उस प्रकार निर्गुण ब्रह्म भी इस जगत का अधिष्ठान है, अर्थात वही उपादान कारण है, अधिष्ठानत्वेन रूपेण, ये बात। दृश्यते तो निर्गुणे जात्यादो भ्रमाधिष्ठानता। उदाहरण, मलिन ब्राह्मणं दृष्ट्वा, मलिन ब्राह्मण को देखकर, शूद्रोयम इति भ्रांत व्यवहार दर्शनात्, भ्रांत व्यवहार देखने को मिल रहा है। तस्मात् निर्गुणम अपि ब्रह्म प्रकृति ही इति सिद्ध। इसलिए निर्गुण ब्रह्म भी प्रकृति है, अर्थात उपादान कारण है, यह बात की सिद्धि हो गई। लग गया? चलिए फिर अंतिम 6 नंबर, प्रयोजनम। बराबर पूर्व पक्षे ब्रह्मण जगदुपादानत्व प्रयोजक,
जगदुपादानत्व प्रयोजक गुणवत्वाभावे समन्वया सिद्धि समन्वय असिद्धि प्रयोजनम भवति पूर्ण विराम सिद्धांते समन्वय सिद्धि फलम भवति समन्वय सिद्धि फलम भवति पूर्ण विराम इति उभयोः फलभेदः अस्ति इति उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक। और देखिए भाई, पूर्व पक्ष में ब्रह्मण जगत उपादानत्व प्रयोजक, ब्रह्म में जगत के उपादानत्व के प्रयोजक गुणवत्वाभावे, गुण नहीं है, अतः ब्रह्म कारण नहीं बन सकता। इसका मतलब समन्वय की असिद्धि, ये प्रयोजन पूर्व पक्ष में, और सिद्धांत में समन्वय की सिद्धि, ये फल। क्योंकि सिद्धांत में सिद्ध कर दिया कि निर्गुण भी उपादान कारण होता है इस बात की, अतः जगत का उपादान कर ब्रह्म है, अतः प्रयोजन की सिद्धि, समन्वय की सिद्धि, ये फल किसमें? सिद्धांत में। इति उभयो फल भेद अस्ति। हो गया जी। चलिए, ये अधिकरण के 6 अंग हुए। एक ही सूत्र का यह अधिकरण है, तो सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। 37 नंबर का सूत्र, सर्वधर्मोपपत्तेश्च। ठीक है। चलिए, सूत्र का भी अर्थ लिख लेते हैं। भाष्य भी 2 पंक्ति का है, उसको भी पूरा कर देंगे। तो लिखेंगे सूत्रावतरणम। सूत्रावतरणम बराबर पूर्वाधिकरणे कर्मवशात् ईश्वरस्य विषम सृष्टि हेतुत्वम उक्तम। विषम सृष्टि हेतुत्वम उक्तम। आगे, तथापि तस्य सगुणत्वम उपादानत्वात् मृदादिवत इति आशंक्य आह सर्वधर्म इति। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम बराबर सर्वधर्मोपपत्तेश्च। 2:1 नीचे पदच्छेद सर्वधर्मोपपत्तेः च। फिर नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक है सर्वधर्मोपपत्तेः च बराबर जगत कारणत्व प्रयोजकाः ये सर्वज्ञत्वादयः कारणधर्माः अर्धविराम तेषां सर्वधर्माणां पूर्वोक्तरीत्या तत्र ब्रह्मण्येव उपपत्तेः अस्ति
अस्ति निर्गुणम सद अपि ब्रह्म, निर्गुणम सद अपि ब्रह्म एव निखिल जगत कारणम इति, निखिल जगत कारणम इति पूर्णविराम। निर्गुणस्य ब्रह्मणः, निर्गुणस्य ब्रह्मणः परिणामित्व उपादानत्वाभावे, परिणामित्व उपादानत्वाभावे अपि, परिणामित्व उपादानत्वाभावे अपि विवर्तोपादानत्वाभ्युपगमे, विवर्तोपादानत्वाभ्युपगमे न तस्य सगुणत्वम्, न तस्य सगुणत्वम् इति। अतः न ब्रह्म समन्वयस्य विरोधः अस्ति, न ब्रह्म समन्वयस्य विरोधः अस्ति इति। हो गया, देखो गया था। तो सूत्रावतरण में लिखा है पूर्वाधिकरणे, पीछे के अधिकरण में कर्मवशा, कर्म के निमित्त से ईश्वर से विषम सृष्टि हेतुत्व उत्तम, विषम सृष्टि का कारण ईश्वर है ये बताया, कर्मों के निमित्त से कर्मों को लेकर। तो कर्मवशात ईश्वर से विषम सृष्टि हेतुत्व उत्तम, तथापि तस्य सगुणत्वम उपादानत्व, तो भी उसको सगुण मानो। कौन कहेगा, कह रहा है पूर्व पक्षी। क्यों? उपादान कारण है इसलिए। जैसे मिट्टी आदि उपादान कारण है तो सगुण है, एक तो सगुण मानो, नहीं तो ब्रह्म को जगत के प्रति कारण ही मत मानो, पूर्व पक्षी का अभिप्राय। तब उत्तर दे रहे सिद्धांती सूत्र के माध्यम से, सर्वधर्मोपत्तेश्च, तो प्रतीक पदार्थोक्ति में सर्वधर्मोपत्तेश्च बराबर जगत कारणत्व प्रयोजका ये सर्वज्ञत्वादय गुण कारण धर्म, जगत का कारण बनने के लिए प्रयोजक कारण निमित्त जो सर्वज्ञत्वादिक गुण कारण के धर्म होने चाहिए, वे सभी कारण के धर्म ब्रह्म में है। तेषाम सर्वधर्माणाम पूर्वोक्त रीत्या तत्र ब्रह्मण्य उपपत्ति, वो सभी धर्म अभी तक बताए हुए के अनुसार निर्गुण ब्रह्म है, निर्दोष ब्रह्म है कि नहीं, इत्यादि रूप से। तो सर्वधर्माणाम पूर्वोक्त रीत्या, अभी तक इस पाद में जैसे जैसे बताया वो सब, तत्र ब्रह्मण्य उपपत्ति, ब्रह्म में वो सभी धर्म उत्पन्न है, युक्ति से सिद्ध है। इति अस्ति अस्ति निर्गुणम सदपि ब्रह्म, ब्रह्म निर्गुण होता हुआ भी निखिल जगत का कारण है, यह बात की सिद्धि हो गई। अतः निर्गुणस्य ब्रह्मण परिणामित्व उपादानत्वाभावेपि, निर्गुण ब्रह्म परिणामी उपादान कारण न होने पर भी विवर्त उपादान कारण हो जाता है। अतः उसको सगुण मानने की भी कोई जरूरत नहीं है, वो सगुण होना चाहिए ऐसा आरोप भी नहीं कर सकते। अतः ब्रह्म समन्वय के साथ कोई विरोध नहीं, इस बात की सिद्धि हुई। लग गया जी? आइए, तो सूत्र का अर्थ हुआ। अब थोड़ा भाष्य में चलते, सरल है थोड़ा ही है। चेतनम ब्रह्म जगत कारणम प्रकृति च इति अस्मिन् अवधारिते वेदार्थे परैहि उपक्षिप्तान् विलक्षणत्वादीन दोषान् पर्यहार्षित आचार्य, आचार्य पर्यहार्षित, ऐसा अर्थ देखिए भाई। तो चेतनम ब्रह्म जगत कारणम प्रकृतिश्च, चेतन ब्रह्म ही जगत का कारण है, अर्थात निमित्त कारण है, और प्रकृति मतलब उपादान कारण है। कर्ता भी है, निमित्त कारण और उपादान कारण भी वही है। तो चेतनम ब्रह्म जगत कारणम प्रकृति च इति अस्मिन् अवधारिते वेदार्थे, इस प्रकार का निश्चित रूप से कहा गया जो वेद का श्रुतियों का अर्थ, उसमें अन्य लोगों ने आक्षेप किए थे
परई अन्य लोग, दार्शनिक लोग, उपक्षिप्तान विलक्षणादि दोषान, अन परई अन्य लोगों ने उपक्षिप्त बताए गए जो दिए गए हैं दोष, विलक्षणत्वादि दोष, उन दोषों का आचार्य ने हर्षित निराकरण किया, परिहार किया, सभी दोषों को एक 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 करके हटा दिया। अभी तक चिंतन वही हुआ। अब क्या करना है आगे, तो वो बता रहे पीछे क्या किया, आगे क्या करना है। इदानीम पर पक्ष प्रतिषेध प्रधानम प्रकरणम प्रारिप्समानः स्वपक्ष परिग्रह प्रधानम प्रकरणम उपसंवरति। आचार्य सूत्रकार क्या कर रहे भाई, इदानीम अब पर पक्ष प्रतिषेध प्रधानम प्रकरणम प्रारिप्समानः, प्रारिप्समान का अर्थ होता है आरंभ करने की इच्छा से। आचार्य भगवान किस बात का आरंभ करने की इच्छा कर रहे हैं, पर पक्ष प्रतिषेध प्रधानम प्रकरणम, प्रकरणम का विशेषण है पर पक्ष प्रतिषेध प्रधानम। आगे वाला जो द्वितीय पाद, तो द्वितीय पाद दूसरे अध्याय का द्वितीय पाद रूप जो प्रकरण वो कैसा है, पर पक्ष प्रतिषेध प्रधानम। पर पक्ष वेदांतों को छोड़कर अन्य जो पक्ष है, सांख्य बौद्ध आदिकों के पक्ष, उनका प्रतिषेध अर्थात निषेध करना, यही है मुख्य काम। जिस प्रकरण का, इस प्रकार का प्रकरण का आरंभ करने की इच्छा कर रहे कौन, सूत्रकार। आगे वाला प्रकरण अर्थात आगे वाला जो द्वितीय पाद है उसमें कौन सा मुख्य विषय रहेगा, अन्यों का खंडन, सांख्य हो बौद्ध हो सभी का क्या करना है, निराकरण करना है। और फिर इस पहले पाद में क्या बताया वो भी बता रहे, इदानीम पर पक्ष प्रतिषेध प्रधानम प्रकरणम प्रारिप्समानः आचार्य सूत्रकारः स्वपक्ष परिग्रह प्रदानम प्रकरणम उपसंवरति। तो ये जो द्वितीय अध्याय का पहला पाद हुआ उसमें स्वपक्ष परिग्रह प्रदान प्रकरण है, अपने पक्ष का स्वीकार, अपने पक्ष की सिद्धि, यही है मुख्य विषय। जिस प्रकरण का ऐसा ये प्रकरण समाप्त हो रहा है, अभी उपसंहार हो रहा है उसका पहले पाद का। तो स्वपक्ष परिग्रह प्रदानम प्रकरणम उपसंवरति, सूत्रकार उपसंवरति, उपसंहार कर रहे हैं। तात्पर्य क्या, स्वपक्ष परिग्रह प्रदानम प्रकरणम उपसंवरति, और आगे कौन सा चालू करना है, पर पक्ष प्रतिषेध प्रदानम प्रकरणम आरभ्यते, आरंभ किया जाने वाला है। आगे चलिए। यस्मात् अस्मिन् ब्रह्मणि प्रकरणे परिगृह्यमाणे, है कि नहीं, जिससे कि इस ब्रह्म रूप कारण को परिग्रह करने पर, स्वीकार करने पर, प्रदर्शितेन प्रकारेण, अभी तक दिखाए हुए प्रकार के अनुसार, क्या जी, सर्वे कारण धर्मा उपपद्यन्ते, सभी कारण के धर्म जितने होना चाहिए वो सब के सब ब्रह्म में है, अतः ब्रह्म ही जगत के प्रति कारण है। तो बोलेंगे कौन है वो कारण की धर्म, और कहाँ बताया है, थोड़े में बताओ, तब करे। सर्वज्ञम सर्वशक्ति महामायम च ब्रह्म, ब्रह्म कैसा है, सर्वज्ञ है कि नहीं। और कोई भी कार्य निर्माण करने के लिए उस कार्य का क्या है, ज्ञाता व्यक्ति चाहिए। घट को बनाना है तो घट को बनाने के सभी जानकारी जिसको, वही घट को बना सकता है। उस प्रकार इतने बड़े जगत को निर्माण करना है तो जो बनाने वाला है वो सर्वज्ञ चाहिए, तो वो सर्वज्ञ है परमात्मा। और सर्वशक्ति है, अल्प शक्ति इस जगत को बना नहीं सकता, तो ब्रह्म सर्वशक्ति है। मतलब कारण में जो जो धर्म अपेक्षित है वो सभी धर्म ब्रह्म में है। फिर कोई कहेगा कि भाई निर्गुण ब्रह्म कैसा जगत बनेगा, तब कह दिया माया, महामायम, महामायावी वो माया वाला है। तो वही सर्वज्ञम सर्वशक्ति महामायम च ब्रह्म इति, तस्मात् अनतिशंकनीयम इदम औपनिषदम दर्शनम, तस्मात् इदम औपनिषदम दर्शनम अनतिशंकनीयम इति, इसलिए ये औपनिषद दर्शन, वेदांत दर्शन, इस पर अधिक शंका नहीं करनी चाहिए। अनतिशंकनीयम, बहुत ज्यादा अधिक शंका नहीं करनी चाहिए इति, ये बात हो गई। ठीक, ये इस यहाँ पर जो यह आया है ना, सर्वज्ञ सर्वशक्ति महामायम, तो महामायम के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, ब्रह्मण कर्तृत्व उपादानत्व कथने
कर्तृत्वोपादानत्व कथने सर्वशंका पंक क्षालनाय उक्तम महामायम इति पूर्णविराम। अतः औपनिषद सिद्धांते न कश्चित् दोषः इति सिद्धम्। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो ब्रह्मण कर्तृत्वोपादानत्व कथने, ब्रह्म करता है उपादान कारण ऐसा कहने पर बहुत सारी शंका की जाती है। उन सभी शंका रूप पंक का, शंका रूप कीचड़ का प्रक्षालन करने के लिए कह दिया श्रुति ने महामायम। वो परमात्मा महामाया भी माया वाला है, लेकिन वो माया सत्य बात नहीं, अनिर्वचनीय है, किंतु माया शक्ति वाला है। अतः इस समस्त जगत को उत्पन्न कर सकता है, सभी शंका का निराकरण हो जाता है। अतः औपनिषद सिद्धांते न कश्चित् दोष, अतः उपनिषद सिद्धांत में कोई दोष नहीं है, यह बात सिद्ध हुई। लग गया? चलिए भाई, इस प्रकार ये 37 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। इसके साथ साथ यह अधिकरण पूरा हुआ और उसके साथ साथ यह द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद भी पूरा हुआ। इति शंकर भगवत पूज्य पाद कृतौ शंकर मीमांसा भाष्ये, नहीं, शारीरक मीमांसा भाष्ये द्वितीय अध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः। इस प्रकार शंकराचार्य के गुरु, नहीं, शंकर भगवत पूज्यपाद कृतो, भगवत पूज्यपाद शंकराचार्य जी के द्वारा कृति में, उनके बनाए हुए ग्रंथ में शारीरिक मीमांसा भाष्य, शारीरिक मीमांसा अर्थात ब्रह्मसूत्र, उसका भाष्य में दूसरे अध्याय का प्रथम पाद यहाँ पर पूरा हुआ। आगे का विचार बाद में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।